क्या आपको पता है, शास्त्र कहता है ब्राह्मण दूध बेचे तो 3 दिनों में शूद्र बन जाता है। चलिए देखते हैं हमारे शास्त्रों में और क्या लिखा है। मांस, लाख और नमक बेचने से ब्राह्मण तुरंत पतित हो जाता है और दूध बेचने से सिर्फ 3 दिनों में ब्राह्मण से शूद्र बन जाता है। दूध, दही, घी और मधु, इन्हें बेचना शास्त्रों में निषिद्ध है। चाहे जान भरी क्यों ना बनाए, तब भी इनका व्यापार वर्जित माना गया है। गौ को बेचने वाला या जिसने गौ को व्यापारी को दिया, वो घोर नरक में जाता है। कुछ संस्करणों में लिखा है, जितने बाल गौ के शरीर पर होते हैं उतनी युगों युगों तक नरक में तड़पना है। देवता भोग प्रदान करते हैं, लेकिन जो बिना कुछ लौटाए, बिना इन मासूम प्राणियों के लिए कुछ किए सिर्फ भोग लेता है, वह चोरी है और उसका दंड मिलेगा। किसी भी जीव को बांधना, मारना, कष्ट देना, यह सब हिंसा है। जो ऐसा नहीं करता वही सबका हित चाहने वाला होता है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। तो क्या आज डेयरी में अहिंसा है? ब्राह्मण भी 3 दिनों में शूद्र बन जाता है। ब्राह्मण ही क्यों? क्योंकि उस समय उनके पास गाय थी। गाय पवित्र थी, संपत्ति थी, शुभ मानी जाती थी। पर सोचिए, अगर सबसे ऊंचा आध्यात्मिक जीव ब्राह्मण दूध बेचने पर जो इतना बड़ा पाप कि वो बर्बाद हो जाता है, तो आज यह व्यापार हमारे समाज के साथ क्या कर रहा है? अगर उनका ब्राह्मणत्व, उनका पूरा पुण्य खत्म हो जाता है, तो क्या हमारी इंसानियत खत्म नहीं हो रही? शास्त्र शायद ये बता रहे थे कि आपका बड़ा ओहदा, इज्जत भी शून्य हो जाएगा अगर आप गाय या दूध का व्यापार करोगे। और भगवान को हम ये खरीद बेचा हुआ दूध चढ़ाते हैं। अब हमारे शास्त्रों के दूसरी पंक्तियां भी देखते हैं। धर्म क्या है? धर्म वो जो जीवन को संभाले, और जो जीवन को हानि पहुंचाए वो अधर्म। अहिंसा, हिंसा न करो। अपरिग्रह, लोभ न करो। जीव को वस्तु मत बनाओ। वो माता है तो माता को कमोडिटी या मशीन बना देंगे, उसके बच्चे का दूध चुराएंगे और बच्चों को बेचेंगे। जबरदस्ती, सहसा, कमजोर पर जुल्म अधर्म है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, पोस्ट मिल्किंग, पैर बांधना, नकेल डालना, मारना, यह साहसा है। बांधना या कैद करना दुख का कारण। तबेलों में, आंगन में दूध के लिए गाय आजीवन बंधन है। गौ और उसका बच्चा नहीं बेचना चाहिए। ये हमारी शास्त्र परंपरा है। बेचना मतलब व्यापार, कमोडिफिकेशन, क्रूरता। और आज की डेयरी इंडस्ट्री, जिसका हिस्सा हम सभी हैं, जो हमारे पैसों से चलता है, बछड़े को 24 घंटे में अलग कर देते हैं, मार देते हैं, बेच देते हैं। यह क्लेश है, हिंसा है। खून आने तक मशीन से जबरदस्ती दूध निकालते हैं, यह साहसा है। गौ को नंबर लगाते हैं, कमोडिटी बनाते हैं, यह अपरिग्रह का उल्लंघन है। जब दूध कम हो जाए बेच देते हैं या मार देते हैं, यह वध है। यह सब शास्त्र के सिद्धांतों के विरुद्ध है, अधर्म है। हां, शास्त्र में यज्ञ रीति में थोड़ा गोरस का उल्लेख है। गीता कहती है दूध सात्विक है और वैश्य का कर्तव्य गोपालन बताया गया है। पर उस समय गौ घर की रानी थी, मां थी, देवी थी। और आज का डेयरी उद्योग नरक से बदतर जीवन जीती है गौ। फर्क है पूजा और क्रूरता में। फर्क है गौ सेवा और लाभ लोभ में। हमने अपने मजे के लिए दूध रखा पर धर्म छोड़ दिया। हमारे ऋषि मुनियों ने उस समय गौवत्स मॉडल दिया था, मां और बच्चा, प्यार का, सेवा का मॉडल। हमने उसे बदलकर मशीन, कमोडिटी मॉडल बना दिया है, लोभ का, शोषण का मॉडल। शास्त्र में साफ लिखा है, कमोडिफिकेशन निषेध है, हिंसा निषेध है, जबरदस्ती निषेध है, स्वार्थ निषेध है। हम स्वार्थी इंसानों ने शास्त्रों को ही मैनिपुलेट कर अपने भोग का बहाना बना दिया। इन सिद्धांतों से क्लियर है,
डेयरी इंडस्ट्री शास्त्र के विरुद्ध जाती है। गौ और दूध को बेचना और उसका इस तरह से इस्तेमाल करना, शास्त्र ऐसे शोषण और व्यापार को धर्म सम्मत नहीं मानते, क्योंकि यह शोषण है। और आखिर में फैसला आपका है, पर अपने आप से प्लीज ये झूठ बोलना बंद करें कि शास्त्र इसकी अनुमति देता है।